अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पैगामे औलिया चैनल। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। मोहतरम नाज़रीन किराम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं शहंशाह दक्कन हजरत ख्वाजा बंदा नवाज गैसु दराज रहमतुल्लाह अलैह की करामात का एक बड़ा ही दिलचस्प और ईमान अफरोज वाक़या, जिसे सुनकर आपका ईमान तो ताज़ा होगा ही, साथ ही साथ आपकी रूह भी ताजगी महसूस करेगी। हजरत ख्वाजा बंदा नवाज गैसु दराज रहमतुल्लाह अलैह और पहाड़ की जिनजादियों का वाक़या। जी हाँ, आपने ठीक सुना, अल्लाह के वली और शरई जिनजादियों का वाक़या। वो जिनजादी जो लोगों को उस मकान में से भगा दिया करती थी, और जब फिर सरकार बंदा नवाज गैसु दराज रहमतुल्लाह अलैह का उनका सामना हुआ तो फिर क्या हुआ, ये सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा और आपको बड़ी दिली सुकून भी हासिल होगी। तो मेरी आपसे मोहतबाना गुजारिश है कि इस वाक़ये को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नाज़रीन किराम, हजरत ख्वाजा बंदा नवाज गैसु दराज रहमतुल्लाह अलैह 4 रजबुल मुरज्जब सन 721 हिजरी में दिल्ली में पैदा हुए। आप हजरत ख्वाजा बंदा नवाज गैसु दराज रहमतुल्लाह अलैह के वालिद गिरामी का नाम हजरत सैयद यूसुफ हुसैनी चिश्ती उर्फ सैयद बाबा रहमतुल्लाह अलैह था, और वो भी बड़े कामिल बुजुर्ग गुजरे हैं। उनका ताल्लुक हजरत महबूब इलाही ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह से था। हजरत ख्वाजा बंदा नवाज गैसु दराज रहमतुल्लाह अलैह इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। आप ख्वाजा बंदा नवाज गैसु दराज रहमतुल्लाह अलैह का सिलसिलाए नसब 22 वास्तों से नबियों के ताजदार, रसूलों के सरदार, खातिमुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जा मिलता है। आप सरकार का नाम मोहम्मद, कुन्नियत अबुल फतह और लक़ब सदरुद्दीन वलीउल अकबर सादिक था। आप सरकार ख्वाजा बंदा नवाज गैसु दराज रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा माजिदा भी सैयदा थी। आपके वालिद गिरामी हजरत महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के विसाल के बाद 728 हिजरी में सुल्तान मोहम्मद तुगलक के हुक्म से अपने अहलो अयाल के साथ दिल्ली से दौलताबाद तशरीफ ले गए। उस जमाने में सादात सर के बाल बढ़ाया करते थे, और हजरत ख्वाजा बंदा नवाज गैसु दराज रहमतुल्लाह अलैह की कलमें और बाल काफ़ी दराज थे, और इसीलिए आप सरकार बाबा बंदा नवाज गैसु दराज रहमतुल्लाह अलैह को गैसु दराज भी कहा जाता है। और ये लक़ब आपके नाम के साथ इस तरह से जुड़ गया कि आज कोई अगर आपका नाम लेता है तो वो ये लक़ब साथ में लगाता ही है। तारीख की कुतुब हों या तसव्वुफ के मलफूजात, उनमें जहाँ भी आप रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र आया है, आप उसमें गैसु दराज के नाम से ही पुकारे गए हैं। आपने 100 साल की उम्र पाई और 1 नवंबर सन 1422 ईस्वी को गुलबर्गा किला में वफात पाई। आप सरकार बाबा बंदा नवाज गैसु दराज रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार शरीफ आज भी फैज़ का दरिया है। एक मर्तबा का जिक्र है कि हजरत ख्वाजा बंदा नवाज गैसु दराज रहमतुल्लाह अलैह और आप रहमतुल्लाह अलैह के साथी हजरत शेखुल इस्लाम बाबा फरीदुद्दीन मसऊद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की जियारत के लिए तशरीफ ले गए। शेख मखदूम के नवासे शेख मुनव्वर ने आप रहमतुल्लाह अलैह को रोज़े में ठहराया। वहाँ पर हजरत रहमतुल्लाह अलैह ज़िक्र मुराक़बे में मशगूल हो गए, तो शेख मुनव्वर के खादिम ने रात में देखा कि आपके तमाम अज़ाए जिस्म जुदा जुदा पड़े हुए हैं। वो नौकर यानी कि वो खादिम चिल्लाया कि आप रहमतुल्लाह अलैह को तो किसी ने कत्ल कर दिया है। तमाम लोग वहाँ पर दौड़ते हुए आए तो क्या देखते हैं कि हजरत सही सालिम और किबला राव बैठे हैं और जिक्र अस्कार में मशगूल भी हैं। सुभान अल्लाह। इसी तरह बयान किया जाता है कि हजरत ख्वाजा बंदा नवाज गैसु दराज रहमतुल्लाह अलैह जब दूसरी मर्तबा हजरत शेखुल इस्लाम बाबा फरीदुद्दीन मसऊद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार मुबारक की जियारत के लिए गए, तो हजरत मुनव्वर रहमतुल्लाह अलैह ने आप रहमतुल्लाह अलैह को शेख अलाउद्दीन के उस घर में ठहराया, जहाँ पर यह बात मशहूर थी कि वहाँ पर परियों और जिनों का अखाड़ा है। मशहूर व मुशाहिदा था कि रात को ये जिन्नात और ये परियां नाच अलंग के लिए यहाँ पर जमा होती हैं, और जितने आदमी यहाँ पर रात को सोते हैं या जागते हैं उन्हें परेशान करके यहाँ से निकाल दिया करती हैं या फिर उनकी जान ले लेती हैं। आप सरकार ख्वाजा बंदा नवाज गैसु दराज रहमतुल्लाह अलैह
निसफ शब के दौरान मुराकबे में थे कि जहाँ पर आप रुके हुए थे वहाँ बात तो मशहूरी थी, तो जिन्नों और परियों ने वहाँ पर अखाड़ा जमाना शुरू कर दिया। और हस्बे मामूल उन्होंने ये नहीं देखा कि हजरत ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदराज रहमतुल्लाह अलैह हैं। उन्होंने आपको भी एक आम इंसान समझा और उन्होंने अपने मामूल के मुताबिक हस्बे मदाहमत की, जिस पर आप सरकार बंदा नवाज गेसुदराज रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, कौन हो तुम लोग? तो उनमें से एक अफरियत कहने लगी कि मैं हमाला की जिन जादी हूँ। तो आप सरकार ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदराज रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, चुप हो जाओ वरना तुम सबको मारकर यहाँ से भगा दूंगा। आप रहमतुल्लाह अलैह का इतना फरमाना था तो लोगों ने खुद अपने कानों से सुना कि रोज जिस तरह वहाँ से नाच गाने की आवाजें आया करती थी, रोज जिस तरह वहाँ पर अखाड़ा जमा करता था, शोरगुल हुआ करता था, आज उसकी एक आवाज भी बाहर नहीं आई, कुछ भी नहीं हुआ वहाँ पर। और हजरत बंदा नवाज गेसुदराज रहमतुल्लाह अलैह के हुक्म पर वो सब जिनजादियां दुम दबाकर वहाँ से ऐसे भाग गईं जैसे वहाँ पर उनका कुछ था ही नहीं, वहाँ पर कभी उनका नामो निशान तक मौजूद नहीं था। इस तरह वो जिनजादियां वहाँ से भाग गईं। फिर हजरत ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदराज रहमतुल्लाह अलैह के मुबारक कदमों की बरकत से वो मकान पूरा इस तरह का हो गया कि वहाँ बड़ी बड़ी मजालिसें, बड़े बड़े रसूमात अंजाम दी जाने लगी, क्योंकि अब वहाँ पर कदमे मुबारक हजरत ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदराज रहमतुल्लाह अलैह के पड़ चुके थे। तो फिर कैसे वहाँ पर कोई अफरियत या कोई बला पर मारती? वो सारी जिनजादियाँ वहाँ से गायब हो गई, वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चले गईं। और अब वो मकान बड़ी बड़ी मजलिसों का मरकज बन गया और वहाँ पर आम लोग भी अब आने जाने लगे, जिन्हें अब कोई नुकसान वहाँ पर नहीं पहुँचता था। क्योंकि नाज़रीन कराम, यही शान होती है औलिया अल्लाह की, और ये शान है हजरत ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदराज रहमतुल्लाह अलैह की। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको वो ताकत, वो कुव्वत और वो दबदबा अता किया कि आपसे जिन्नात और जिनजादियाँ भी डरती ही, और आप रहमतुल्लाह अलैह के कदम मुबारक की बरकत से वो मकान महफूज हो गया और इंसानों के रहने लायक बन गया, जहाँ पर बड़ी बड़ी मजलिसें और रसूमाएं अदा होने लगी। और फिर आप सरकार बाबा बंदा नवाज गेसुदराज रहमतुल्लाह अलैह के कदमे मुबारक की बरकत से वहाँ पर आम इंसान भी रहने लगे। वाकई सरकार बंदा नवाज गेसुदराज रहमतुल्लाह अलैह की शान बड़ी आला है। एक जरूरी इत्तला, अगर आप भी किसी बुजुर्ग या औलिया अल्लाह का वाकया हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हम उन बुजुर्ग का वाकया, करामात या कोई मालूमात पेश करें, तो आप हमें कमेंट में उनके बारे में बता सकते हैं। और हमारे फेसबुक पेज पर आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। फेसबुक पेज पैगाम औलिया को लाइक करें और उस पर हमसे जुड़ें। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके तुफैल हमें तमाम अंबिया कराम, तमाम औलिया कराम से मोहब्बत करने की और उनका अदब व ताज़ीम करने की तौफीक अता फरमाए, और हमें हर बुरे काम, हर बुरे अमाल से हमेशा बचाए रखे और सिरातुल मुस्तकीम की राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। सो नाज़रीन, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे तमाम औलिया कराम के चाहने वालों तक ज़रूर पहुँचाएं। सो फिर हाजिर होते हैं आपके लिए एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।